हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका, पद व्यवस्था, शक्तियाँ और कार्य तथा उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एग्ज़ामिनर जो है इस टॉपिक से जो है किस तरह से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में हम लास्ट में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के पद व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि उनके जो पद की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 52 में है। इसके अधीन जो है भारतीय राज्य संगठन में जो है राष्ट्रपति के पद निश्चित है। और इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था भी की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 52 के तहत। अब क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो और जो उसकी जो ऐज है वो 35 वर्ष से जो है कम ना हो, और उसमें जो है सभी योग्यताएँ होनी चाहिए जो एक लोकसभा बनने के लिए जो है अनिवार्य होती है। और 4th है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधीन जो है वो किसी भी लाभदायक पद पर जो है आसीन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं उसके जो विशेष अधिकार है राष्ट्रपति के, वो क्या-क्या होते हैं विशेष अधिकार अपने। तो संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि नंबर 1, उसको जो है बंदी नहीं बनाया जा सकता। उसको जो है बंदी नहीं बनाया जा सकता, और उस पर जो है भारत के किसी भी न्यायालय में जो है मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। और नंबर 3 है, वो अपने किसी कार्य के लिए भी किसी भी न्यायालय के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होता है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि जो है उसे बंदी भी नहीं बनाया जा सकता, और उस पर जो है किसी भी न्यायालय में जो है मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, और वो जो है किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो इस तरह से तो वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके लिए भी जो है एक प्रावधान रखा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उसका जो चुनाव है वो किस तरह से होता है, तो इसके बारे में भी जो है देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है। और चुनाव मंडल में जो है संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी, दोनों सदन के जो है निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें जो है इस चुनाव में जो है भाग लेते, सम्मिलित होते हैं। तो इतना आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्तियाँ कैसे की जाती हैं। राष्ट्रपति जो है किस-किस की नियुक्तियाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति है वो किस-किस की नियुक्तियाँ करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और मंत्रिपरिषद की भी, और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजों की भी जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त की भी, और महान्यायवादी की भी, और राज्यपाल की भी, और सशस्त्र सेनाओं के जो तीनों अध्यक्ष के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो भी जो है राष्ट्रपति करता है। जो सशस्त्र सेना है उनके जो 3 अंग, जैसे थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, जल सेना हो गया, उनके जो तीनों अंगों के जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इतना जो है आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की जो वैसे तो शक्तियाँ बहुत होती हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और सैन्य शक्तियाँ। तो ये सारी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ, वैधानिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, विशेषाधिकार शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिससे जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं दोस्तों। तो हम जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में ही जो है अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो किस आधार पर लगा सकते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 352, 360 और 356 द्वारा जो है 3 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो है राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। इसे उसे जो है घोषणा करने का अधिकार दिया गया है संविधान द्वारा। तो 350 अनुच्छेद 352 क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 352 है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध, भारी आक्रमण, आंतरिक
या सशस्त्र विद्रोह की संभावना से जो है उत्पन्न संकट हो रहा है, तो जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। नेक्स्ट है 356। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी जो है विफल हो रही है, और विफल होने का कारण जो उत्पन्न संकट हो रहा है, तो वो जो है स्टेट इमरजेंसी लगाने का अधिकार है राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के तहत। और जो नेक्स्ट है आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 है दोस्तों वित्तीय संकट। तो वित्तीय संकट यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वित्तीय संकट उत्पन्न हो रहा है, तो आर्टिकल 360 के तहत जो है वो जो है वित्तीय संकट के ऊपर जो है अपना अधिकार कर सकता है कि वित्तीय संकट हो रहा है स्टेट में या फिर राज्य में, तो वो जो है इसके बारे में जो है आर्टिकल लगा सकता है, आर्टिकल 360। तो दोस्तों अभी हमने जो है आर्टिकल 352, 356 और 360 पढ़ा है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति शासन में जो है अभी तक जो है आपातकालीन संकट में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाया गया है राष्ट्रपति द्वारा, वो लाया गया है अनुच्छेद 356, जो कि 4 बार ही लगा है दोस्तों, याद रखिएगा 4 बार ही लगा है 356। सबसे पहले वो जो है पंजाब में लगा था 20 जून 1951 को, 20 जून 1951 को पंजाब में। और दूसरा है पेप्सू, पंजाब का ही एक प्रांत था, 1953 में जो है वहाँ पर भी लगा है। और थर्ड है आंध्र प्रदेश, 1954 में जो है आर्टिकल 356 लगा है। और चौथा केरल, वहाँ पर लगा है 1956 में। तो सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रपति जो शासन लगा है दोस्तों आर्टिकल 356 लगा है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा है, वो लगा है पंजाब में। इस अनुच्छेद का प्रयोग जो है 1987 से लेकर 1992 तक जो है रहा है सबसे ज़्यादा जो है। और अगर 352 और 356 और 360 अगर देखा जाए, तो इनमें से सबसे कम जो अनुच्छेद का प्रयोग किया है राष्ट्रपति द्वारा, वो सबसे कम जो है वित्तीय संकट का प्रयोग किया है। मतलब कि वित्तीय संकट जो है अभी तक एक भी बार जो है नहीं लगा है। वित्तीय संकट आपातकालीन जो है अभी तक एक भी बार नहीं लगा है दोस्तों। तो अब आगे चर्चा करते हैं पद रिक्ति। मतलब कि अगर जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उसके स्थान पर जो है कौन रह सकता है, कौन संभाल सकता है उस पद को, आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति के पद रिक्ति की बात की जाए, तो उसमें जो है यदि राष्ट्रपति का पद जो है मृत्यु या त्यागपत्र या पद से जो है हटाए जाने के कारण पद रिक्त होता है, तो उसका जो पद संभाल सकता है, वो संभाल सकता है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। यदि उपराष्ट्रपति का भी जो है पद खाली हो जाता है या अनुपस्थित हो जाता है, तो उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर सकता है। और यदि जो है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर सकता है। और दोस्तों यदि जो है राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने के लिए जो है 6 महीने के अंदर जो है उसका पद जो है भरना ज़रूरी है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के बारे में जो है इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है बात आई थी विशेषाधिकार की, कि उसे जो है बंदी नहीं बनाया जा सकता, और उस पर जो है किसी भी न्यायालय द्वारा जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और वो जो है किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बन रहा होगा कि यदि उन्हें जो है इतने विशेषाधिकार हैं, तो उन्हें जो है मतलब वो जो है अपने जो पावर्स का है वो मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके लिए उसके लिए जो है एक प्रावधान रखा गया है कि जिसका नाम है महाभियोग। महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है, यदि जो है राष्ट्रपति को उसके पद में जो है समाप्ति से पहले जो है संविधान का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है या आरोप लगता है, तो उसे जो है महाभियोग लगाकर जो है उसे पदमुक्त किया जा सकता है। और संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है 14 दिन के जो पूर्व है सूचना के साथ जो है शुरू की जा सकती है। और वे शर्त जो है उस दिन 1/4 सदस्य जो है लिखित रूप से प्रस्ताव जो है प्रस्ताव द्वारा जो है उससे जो है सहमति व्यक्त करनी चाहिए। और यदि जो है आरोप जो है सही पाया जाता है, तो उसे जो है पद से जो है निकाला जा सकता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, कि इस दौरान जो है राष्ट्रपति को भी जो है अपने पक्ष में प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। और यदि संसद के दोनों सदन में जो है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं,
तो राष्ट्रपति को जो है पद मुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में जो है इतना आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो है कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य को। और राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को दोस्तों। तो इतना आपको याद होना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कि इस जो टॉपिक से जो है प्रश्न कैसे-कैसे बन सकते हैं और एग्ज़ामिनर जो है किस तरह से जो है आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 52 में की गई है, आर्टिकल 52 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार जो है वित्तीय संकट आपातकालीन घोषित कर सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय संकट जो है आपातकालीन घोषित कर सकता है, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? लोकसभा की बात हो रही है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा में जो है 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है नंबर 5, राष्ट्रपति की कौन-सी आपातकालीन शक्ति है जिसका एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया? तो दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा था, राष्ट्रपति की जो शक्ति है आर्टिकल 360, इसका जो है एक भी बार जो है प्रयोग नहीं हुआ है अभी तक। और राष्ट्रपति की कौन-सी आपातकालीन शक्ति है जिसका प्रयोग अभी तक सबसे ज़्यादा हुआ है? तो राष्ट्रपति शासन में जो है अनुच्छेद 356 है, जो अभी तक जो है 4 बार ही जो है लगा है। और सर्वप्रथम जो है पंजाब में लगा, दूसरा जो है पेप्सू में लगा, जो पंजाब का जो है प्रांत था, और थर्ड है आंध्र प्रदेश में और केरल में। 4 बार लगा है आर्टिकल 356, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ये शासन जो है आर्टिकल 356 लगा है, जो पंजाब में लगा है, जो कि 1987 से लेकर 1992 तक रहा था दोस्तों। और जो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में के तहत बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है आर्टिकल 108 के तहत जो है बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, एज? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 ईयर्स से जो है कम नहीं होनी चाहिए, तो इतनी होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति को चुनाव में कौन-कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य जो है भाग ले सकते हैं। यानी कि संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। और नेक्स्ट है, महाभियोग के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को अपने पद से जो है मुक्त किया जा सकता है? तो महाभियोग के आर्टिकल 61 के तहत जो है 1/3 से जो है प्रस्ताव पारित करके जो है इन्हें जो है राष्ट्रपति को जो है पद मुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन जो है बनते हैं इस टॉपिक से। तो आपने जो है इस टॉपिक को जो है ध्यान से सुनना। तो आप जो है अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।